हेलो स्टूडेंट्स, पिछली 2-3 वीडियो से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंडर हमने ल्यूइस कंसेप्ट भी स्टडी किया, हमने VSEPR थ्योरी भी डिस्कस की। उसके बाद हमने, क्योंकि उन दोनों थ्योरीज में, ल्यूइस थ्योरी कंसेप्ट में भी और VSEPR थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थी उनकी, कि वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए एक नए कंसेप्ट की हमने पढ़ा की ज़रूरत हुई, जिसको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम कहते हैं, जो हमारे सामने आया। साइंटिस्ट ने उसको एक नई थ्योरी को हमारे सामने लाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, या हम कहें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू अगर हम एटम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उनके डायरेक्शनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हमें दो कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये अकेला मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनकी डायरेक्शनल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमने एग्जांपल से समझा भी था इसको। तो इसलिए एक नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट वाज गिवन बाय पोलिंग। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि एक एटम की वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ठीक है, तो जो एटम की वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो 2p2 को मैं अगर 2px1 लिख दूँ और 2py1 लिख दूँ, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वैलेंस शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे कौन से हैं? वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही, सिंपल समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये, कि जो s ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं, sb और pb, लेकिन दोनों की शेप अलग अलग है। s ऑर्बिटल्स की शेप है स्फेरिकल और एक p ऑर्बिटल की शेप है डम्बल शेप। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के, इनकी शेप अलग अलग है, और दूसरी चीज़ इनकी एनर्जी भी अलग अलग है। आपको याद हो, अगर हमने किया था कि जो s ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, उसके बाद p ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनसे ज़्यादा होती है, फिर d की इनसे ज़्यादा होती है और f की उनसे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और वैसे भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो पहले लोअर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, उसके बाद हायर ऑर्बिटल में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन s में पहले जा रहे हैं, p में बाद में जा रहे हैं। तो यहाँ इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी एनर्जी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है उतना ज़्यादा डिफरेंस? अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन वो सेम शेल से बिलोंग करते हैं, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर सेम शेल से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एनर्जी में डिफरेंस तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जो ऑर्बिटल अगर मैं ले रही हूँ 2s और ये वाला ऑर्बिटल मैं ले रही हूँ 2p, तो दोनों सेकंड शेल में से बिलोंग करते हैं, तो इनकी एनर्जीज़ में डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल इनकी एनर्जी है, या बहुत कम डिफरेंस है दोनों की एनर्जी में। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, जिन दोनों की शेप भी अलग है और एनर्जी भी अलग है, डिफरेंस तो है ही ना, एनर्जी भी अलग है, तो ये जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं सारे। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या होता है, जितने भी ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं ना, उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, और न्यू ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। उन सभी न्यू ऑर्बिटल्स की, जो भी न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद, उन न्यू ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी इक्वल होती है,
और उन सब की शेप भी सेम होती है। ये है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम which are present in valence shell combine to form new type of orbitals called hybrid orbitals which are used in bond formation। और ये जो hybrid orbitals हैं ये ही bond formation में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप इसको, ये एक्चुअली एक सिंपल डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिनन इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन to form new type of orbitals called hybrid orbitals which are used in bond formation। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन भी आपको करनी है जिसमें कि इंटरमिक्सिंग के बारे में हम बताएंगे, और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज resulting in the formation of new orbitals, all of, और जो orbitals बनेंगे new orbitals, they are all of equivalent energies and shape। this phenomenon is known as hybridization। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको अपने आप से लिख सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम belonging to valence shell and which results in formation of new orbitals which are known as hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are having same shape and equivalent energies। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सिंपल जो इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ आप इसको चाहे 2 लाइन्स में लिखो चाहे 3 लाइन्स में लिखो, बट आपको सही डेफिनेशन बतानी है। इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के मेन फीचर्स करते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं इसके? The number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbitals that took part in the hybridization। अब अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ मीथेन का, ठीक है, या मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लूँगी पहले बेरिलियम क्लोराइड का। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ BeCl2 का। इसमें जो बेरिलियम है ये सेंट्रल एटम है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना वो हम सेंट्रल एटम की ही लिखते हैं, सेंट्रल एटम में ही होती है वो। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होकर जो 2s है, बेरिलियम के पास 2p ऑर्बिटल्स भी हैं, 2s के बाद 2p भी हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी। तो ये 2s इलेक्ट्रॉन जो है ना एक जंप करके p में चला जाता है, 1s का नहीं आ सकता। जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s का जंप करके 2p में नहीं आ सकता, क्योंकि 1s इनर शेल है, और इनर शेल की मतलब कि जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सेकंड शेल से काफ़ी डिफरेंट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट या इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन नहीं होगी फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल। सेम शेल में एक ऑर्बिटल से, या हम कहें कि एक सब शेल से दूसरी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जा सकते हैं। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला गया, 2s में रह गया 1 और 2p में भी रह गया 1। अब क्या होगा, अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसकी वैलेंस शेल में 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। ये दोनों की इंटरमिक्सिंग होती है, दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं ना तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर यही कहता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट टुक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम शेप एंड इक्विवेलेंट एनर्जीज। ये तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में ही आया है कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे सभी की शेप सेम होगी और उनकी एनर्जीज इक्विवेलेंट होंगी। नेक्स्ट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर इफेक्टिवली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ AO का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह पर AO, और आगे मैं कई जगह पर HO भी लिखूँगी। HO मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना
तो वो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते हैं जितने कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये क्या पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आप सिंपल भी कर सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बाद है न्यूली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन वेयर दे हैव मिनिमम रिपल्जेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जैसा आपको मैंने पहले बताया था, VSEPR थ्योरी में बताया था कि उस थ्योरी में भी यही था। वो थ्योरी तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन पर ही बेस्ड थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे वो लोन पेयर्स हैं, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो ताकि रिपल्जेंस मिनिमम हो और स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सके। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी बिल्कुल उसी तरह से ही होता है जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना, वो भी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन वेयर दे हैव मिनिमम रिपल्जेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको मिनिमम रिपल्जन एक्सपीरियंस करनी पड़े। और उससे क्या होगा, अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन पता चल गई ना, तो आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पर्पस ही यही है कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताना, ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना। तो वही काम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन करेगी। उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई कि ये ज्योमेट्री क्यों हुई, इसलिए हुई क्योंकि ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्जेंस मिनिमम हो, और डायरेक्शन भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी बॉन्ड्स की। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के मेन फीचर्स हैं। इसके बाद है कि कुछ कंडीशंस हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, कुछ शर्तें हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कह लें या हम कह लें कि एटम्स को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। और वो क्या है, द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये भी हमने पहले कर लिया है कि जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं वो सेम शेल से बिलोंग करते हैं तो उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगी उनकी। These atomic orbitals should have almost equal energy. Next requirement is, it is not essential that there is excitation of electron before hybridization. जैसे अभी मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड का एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो बेरिलियम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला जाता है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले हुआ। लेकिन ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक्साइटेशन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक ऑर्बिटल से जंप करके इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में चला जाए एक्साइट होकर, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोचो कि भाई एक्साइटेशन, पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा हमें, उसको दूसरे ऑर्बिटल में हमें भेजना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। It is not essential that there is excitation of electron before hybridization. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो इट इज़ नॉट essential। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करें। जैसे आपने अभी तक की जो थ्योरीज हैं उनमें यही था ना कि जो दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, दो एटम्स अगर बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, वो जब बनेंगे उससे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हों जिनके पास की सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हैं उनमें ऐसे ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड कब होता है, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल हैं, अगर तीनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो पहली चीज़ कि वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं।
दूसरी चीज़ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ये पार्टिसिपेट करते हैं इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट होकर अगले ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में जाए या प्रमोशन हो उसका। एंड फोर्थ थिंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, सिर्फ वही मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करें। फुली फील्ड यानी कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन के इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, इनकी कुछ शर्तें हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी टाइप की हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टाइप की होंगी ये डिपेंड करता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उन्हीं के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होंगी और एक्चुअली उसी हाइब्रिडाइजेशन के फिर बेस पर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी होगी। इसका मतलब सब कुछ डिपेंड किस पर करता है, मेनली सब कुछ डिपेंड करता है कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो उसी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसी हिसाब से ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर नंबर, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और कितने कितने मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, दैट टेक पार्ट इन मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ मैनी टाइप्स, ये टाइप्स हैं, हम इनको एक एक करके करेंगे। sp, sp2, sp3, dsp2, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम s और p जहाँ पर इन्वॉल्व हैं, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होती है जिनकी, जहाँ पर वो वाली हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और इसमें सबसे पहले आता है सबसे सिंपल हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। अब आप नाम से बता सकते हो कि इसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें sp मीन्स 1s एंड 1p, ये 2 ऑर्बिटल्स एटम के, जो भी एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हो उस एटम का 1s और 1p जो वैलेंस शेल में होंगे ये इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, 1 एंड 1 2, इसलिए 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहीं से ही आगे जाने से पहले ही यही मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, इन्होंने अपने आप को अरेंज करना है ऐसे कि मैक्सिमम दूरी पर ये चले जाएं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये चले जाएं, ताकि रिपल्जन कम से कम हो। तो 2 ऑर्बिटल अपने आप को कैसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज कर सकते हैं, और वो तरीका है वो है 180 डिग्री का एंगल। अगर एक ऐसे है ऑर्बिटल, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, और तो एक ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है, दोनों का जब आप फेस लगा लो, इनको दोनों का फेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से वो अपने आप को अरेंज करेंगे और मॉलिक्यूल बनेगा कैसा, लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें हम इसको एग्जांपल से भी करेंगे, इसको समझते हैं अच्छे से। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन किया, बिल्कुल सेम तरह से आप किसी भी तरह की हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो, सभी सेम टाइप की हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन that involves the mixing of 1s and 1p orbital resulting in formation of 2 equivalent sp hybrid orbitals। 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं इसलिए 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इट इज़ नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना एक चीज़ sp हाइब्रिडाइजेशन में मेनली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ एक तो s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है और एक हो रहा है p ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल तो एक शेल में एक ही होता है ना, किसी भी शेल में s ऑर्बिटल तो एक ही है, लेकिन p ऑर्बिटल 3 होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। अब ये है कि आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना 3 डायरेक्शंस हैं, आपने ये कौन सी डायरेक्शन ली है उसी के बेस पे आपको बोला। अगर आप इसको आप x लिख रहे हो और हाइब्रिड ऑर्बिटल आप यहीं पर अरेंज कर रहे हो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है हमारा, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 बनेंगे, एक ये है
और एक मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया ये। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स में। यहाँ जो p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा ना एटम का, वो px ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं वो कौन सी डायरेक्शन में हैं उसी पर डिपेंड, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स x डायरेक्शन में हैं इसका मतलब px ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप इसको z लिख देते हो मान लो, क्योंकि 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री में आपकी मर्जी है, आप किसी भी डायरेक्शन को किसी भी उस पर दिखा सकते हो, लेकिन आपको ना फिर वो मेंटेन करके रखना है। आपको हर बार फिर यहाँ x ही दिखाना होगा। ये नहीं कि आप कभी यहाँ x दिखा रहे हो कभी y दिखा रहे हो, एक ही आपको अपना जो भी है इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि द टाइप ऑफ वेयर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल लाई विल टेल द सुटेबल p ऑर्बिटल दैट विल मिक्स विद s ऑर्बिटल। यानी कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो x एक्सिस के अलोंग हैं तो सुटेबल ऑर्बिटल कौन सा होगा मिक्सिंग के लिए, s के साथ, एक तो s होगा ही, तो मिक्सिंग के लिए p ऑर्बिटल कौन सा होगा, px। लेकिन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग है तो मिक्सिंग के लिए सूटेबल p ऑर्बिटल कौन सा होगा, pz। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वैसे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे दे विल हैव सेम शेप एंड इक्विवेलेंट एनर्जी। ईच ऑर्बिटल हैज़ 50% s करेक्टर एंड 50% p करेक्टर। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ बताने के लिए, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड्स बनेंगे ना उनकी स्ट्रेंथ बताने के लिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आगे पढ़ोगे ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ये कि जो इंटरमिक्सिंग हो रही है उसमें 1s है और 1p है और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, 1s एंड 1p। तो इसलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, एक sp और दूसरा sp, दोनों में 50% करेक्टर s करेक्टर होगा और 50% p करेक्टर होगा। दोनों का बराबर बराबर उनका प्रभाव होगा वहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड जो बनेगा उस केस में वो उतना ही स्ट्रोंग होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो जो s ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होते हैं, है ना। s ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स पहले जाते हैं ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। तो s करेक्टर जितना ज़्यादा मतलब कि उतने ही जो बॉन्ड्स हैं, वो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के नज़दीक हैं, क्लोज हैं, और बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग है, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। मोर द s करेक्टर ऑफ द बॉन्ड या ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन मोर स्ट्रोंगर द बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने उनमें 50% s करेक्टर है एंड 50% p करेक्टर है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी तो मैं समझाने के लिए सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि आपको इसमें से क्या क्या लिखना ज़रूरी है या क्या आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है, ड्राइंग करना क्या ज़रूरी है। तो आप पहले इसको समझ लो। बेरिलियम की सबसे पहले ये तो ज़रूरी है ही कि आप जो सेंट्रल एटम है आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम जैसा आपने VSEPR थ्योरी में भी किया था कि सेंट्रल एटम जो है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम होगा यहाँ पर। वैसे ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो कंसेप्ट था ना वो वहीं VSEPR थ्योरी में ही है। यहाँ पर आप ये लेकर चलो कि जो कम है ना एटम्स वो सेंट्रल एटम की तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम होगा और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, तो इसी की हम हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर इज़ 4। अब इसकी मैंने लिखा है GS इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। GS मीन्स ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ओरिजिनल स्टेट जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन था, कोई मिनिमम एनर्जी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी की स्टेट जहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब रिलैक्सिंग पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन अगर उसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो वो एक्साइट होकर जंप होकर इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चले जाते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2
अब यहाँ पर क्या होगा, एक्साइटेशन होगी। और क्योंकि ना आप ये देखो इसमें कि sp हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड में ना 2 बॉन्ड बनाने हैं। बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ से आएंगे, इसके पास तो वैलेंस शेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरा ऑर्बिटल इसके पास है तो p के, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2, और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2px1। तो मैंने यहाँ पर ना px लिया है, आप ये ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल है यानी कि 2s वाला और एक p ऑर्बिटल है। यहाँ 1 का मतलब 1s या 1p नहीं है, 1 का मतलब है नंबर। आप इसको बल्कि ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 1s एंड 1p ये मिक्स होते हैं और 2 ऑर्बिटल बनेंगे नए, और उन दोनों का नाम क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आप इनको ध्यान से समझो। s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो हमने ये डायरेक्शंस बना दी x y z, लेकिन s ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और वो स्फेरिकल होता है, तो हमने उसको सेंटर पर हमने ये एक सर्कल बना दिया जो कि स्फीयर को s ऑर्बिटल को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने बनाया है 2s ऑर्बिटल बेरिलियम का, और इसका नंबर कितना है, 1, एक ही है ये। अब एक ही p ऑर्बिटल है, और कौन सा है p ऑर्बिटल, px। तो हमने ये x डायरेक्शन इस तरफ बनाई है और इसको p ऑर्बिटल दिखा दिया। ये इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी। जब इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। आप देखो इंटरमिक्सिंग को ना हम इस तरह से दिखा सकते हैं, आगे बाकी जो मैं एग्जांपल करवाऊंगी उसमें भी दिखाऊंगी वैसे, लेकिन यहाँ आपको बता रही हूँ कि इंटरमिक्सिंग को दिखाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ये p ऑर्बिटल बना दिया, इसके ऊपर ही हमने s ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी इस तरह से, और क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 2, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं इसलिए 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप होगी p ऑर्बिटल जैसी, लेकिन उसमें एक लोब बड़ी होगी और एक लोब छोटी होगी। आपको ये लोब्स ड्रॉ करनी अच्छे से आनी चाहिए, जल्दी जल्दी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप ये जो मैं करवा रही हूँ ये और साथ ही साथ और भी एग्जांपल आप सर्च करो जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जिनमें, और आप इस तरह से ड्रॉ करके देखो इसको। ठीक है, तो इसमें p ऑर्बिटल में क्या होता है कि दोनों लोब्स जो है ना इक्वल साइज़ की होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो p ऑर्बिटल जैसी ही शेप बनेगी, लेकिन एक लोब बड़ी होगी इससे थोड़ी सी और एक लोब इससे छोटी होगी, एक इससे बड़ी और एक इससे छोटी। ठीक है, और अब ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक ऐसा है ये जो मैंने बनाया, एक और बना लो आप ऐसा। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स का फेज़ भी होते हैं, जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के किए थे ना, वैसे इनके भी फेज़ बताएंगे। बड़े वाले का फेज़ प्लस और छोटे वाले का माइनस। इसका फेज़ हम दिखाएंगे प्लस, इसका दिखाएंगे माइनस। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में स्टार्टिंग में, जो उसके मेन फीचर्स थे। अपने आप को दोनों एक दूसरे को अरेंज करते हैं इस तरह से कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनमें रिपल्जेंस कम से कम हो, और इन दोनों की अरेंजमेंट तब सही हो सकती है अगर ये 180 डिग्री के एंगल पर हो, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो। अगर एक का पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है तो दूसरे का पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो देखो, आप ध्यान से इसको देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये मैंने बना दिया प्लस और ये बना दिया माइनस। एक ये है, ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पर ही आपने दूसरे sp ऑर्बिटल की बड़ी लोब और अपोजिट डायरेक्शन में छोटी लोब। ठीक है, क्या किया है मैंने, आप दोबारा से देखो। जैसे ये है ना, मैं अब इनको जब 2 ऑर्बिटल्स को अरेंज कर रही हूँ ना, तो मैंने दूसरा ऑर्बिटल ऐसे रख दिया sp ऑर्बिटल, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ना भी है क्योंकि एक ही एटम के हैं, ये दोनों साथ आएंगे, तो ये वाला पॉइंट इन दोनों का
एक ही जगह पर आना चाहिए। तो इससे हमारे जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं दो, वो कैसे हो जाएंगे अरेंज, वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका माइनस और ये इसका प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप देखो ये इस तरह से बनेगा, और ये जो हमारा एक्सिस आएगा वो होगा एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल कौन सा मिक्स हो रहा था, पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, आप इसको देखो दोबारा से। एक ऑर्बिटल लिया हमने 2s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है 2px ऑर्बिटल, दोनों की इंटरमिक्सिंग हुई और इंटरमिक्सिंग से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने आप को 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज कर लिया। ठीक है, और इससे हमें लीनियर अरेंजमेंट मिलेगी बेरिलियम के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। मैंने आपको बताया था कि मैं आगे HO भी लिखूंगी कई जगह पर, तो HO यहाँ लिखा है मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इससे लीनियर अरेंजमेंट मिली है किसकी, बेरिलियम के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अब हमारा मॉलिक्यूल क्या है, हमारा मॉलिक्यूल था बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, हमारा जो ऑर्बिटल हम जिसका एग्जांपल लेकर चल रहे हैं वो है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम तो हमारे पास ये हो गया, इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेकिन क्लोरीन ने इसके साथ कंबाइन करना है। क्लोरीन कैसे कंबाइन करेगा, क्लोरीन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं यहाँ पर नोबल गैस लिख देती हूँ। क्लोरीन से पिछली नोबल गैस है नियोन, एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, तो नियोन में 10 हो गए, बाकी थर्ड शेल में जाएंगे 3s2 एंड 3p5, यानी कि p ऑर्बिटल इसका, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, 6 होने चाहिए ना, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि इसके पास एक p ऑर्बिटल है जिसके पास की एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। दोनों क्लोरीन का एक एक p ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया ये p ऑर्बिटल क्लोरीन का px, इसका भी px होना चाहिए क्योंकि x डायरेक्शन में ही है ना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल x में है तो क्लोरीन भी का जो p ऑर्बिटल होगा वो भी तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि ओवरलैप हो सके। अगर मान लो p का जो ऑर्बिटल है वो y डायरेक्शन में था, क्लोरीन का ऑर्बिटल y डायरेक्शन में था, तो इनका इसका और इसका ओवरलैप कैसे हो सकता है, आप देखो ओवरलैप करके, आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो गया ना, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्लोरीन का भी px ऑर्बिटल ही होना चाहिए, 3px ऑर्बिटल इसका, ये क्लोरीन का, ये बेरिलियम का, ये दूसरे क्लोरीन का। ठीक है, और इनको जब आपने बनाना है ना तो ये पॉजिटिव साइन है। आपको मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। आगे भी जो एग्जांपल्स मैं करवाऊँगी उनमें भी ये चीज़ बताऊँगी, लेकिन कई जगह मिस हो सकता है, वो मैं कहीं पर बताना भूल जाऊँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपको आगे भी अपने आप से समझ आ जाए। ये हमारा पॉजिटिव लोब है इसकी, तो हमने इस क्लोरीन की पॉजिटिव लोब इस तरफ दिखानी है, इस डायरेक्शन में इसकी तरफ, और यहाँ पर इसकी पॉजिटिव लोब है तो इसकी पॉजिटिव लोब हमें इस तरफ दिखानी है। ठीक है, नेगेटिव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, पीछे की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये सब लिखना भी है जो यहाँ लिखा है, ये मैंने लिखा है बेरिलियम, ये क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, क्लोरीन का px ऑर्बिटल, ये भी क्लोरीन का px ऑर्बिटल, और ये बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर क्लोरीन का एक का, ये हो जाएगा दूसरे क्लोरीन का। अब आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना उनकी एक लोब बड़ी होती है, एक छोटी होती है नॉर्मल p ऑर्बिटल से। तो इसलिए जो यहाँ पर p ऑर्बिटल आप अगर ध्यान से देखोगे जो मैंने बनाए हैं वो p ऑर्बिटल्स इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की बड़े वाली लोब से उनकी लोब छोटी बनाई है थोड़ी सी। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी इक्वल भी हो जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ लो ये कि ऐसा होता है ऐसे एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जब ओवरलैपिंग हुई, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इस पर एक क्लोरीन की हो, क्लोरीन के p ऑर्बिटल की, और इस पर दूसरे क्लोरीन के ऑर्बिटल की, तो ये कौन सा कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ये हेड ऑन हेड है ना, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है ना ये।
तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसलिए ये जो बॉन्ड जहाँ पर ओवरलैपिंग हुई वहाँ आपको ऊपर लिखना है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ओवरलैपिंग हुई है आपको इसके ऊपर लिखना है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ ओवरलैपिंग हुई है इसके ऊपर भी आपको लिखना है सिग्मा बॉन्ड। और नीचे हमने यहाँ लिख दिया ये बेरिलियम। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। सॉरी, मैंने ये PZ लिखा है, PX होगा यहाँ पर, ठीक है, ये PX आएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर फाइनल ये दिखाने के बाद PX PZ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इसके नीचे बेरिलियम, इसके नीचे क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। आप दोबारा से देखो, ये बेरिलियम लिखना ज़रूरी है, यहाँ क्लोरीन लिखना ज़रूरी है और यहाँ भी क्लोरीन, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। और मैं फिर बता रही हूँ कि ये PZ गलत है यहाँ पर, क्योंकि X और X एक्सिस है, इसलिए ये PX आना चाहिए दोनों में ही, ठीक है। ये अब कैसा मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया लीनियर मॉलिक्यूल। आप देखो, ये इस हम दिखाते हैं ऐसे हैं। वैसे नॉर्मली जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले या ऑर्बिटल्स वाले, हम ऐसा ही बनाते हैं। बेरिलियम सेंटर में आ गया, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ दूसरा क्लोरीन, और इन दोनों एंगल्स के बीच का, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो ये मैं 2 पॉइंट आपको हमेशा लिखने हैं कि क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन, मतलब इनका बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है, जब आप एंगल्स बनाते हो मैथ में, ये एंगल है, इसका नाम आपको लिखना होता है। अगर सही वे में लिखना होता है तो हम यहाँ अगर O लिख रहे हैं, यहाँ A लिख रहे हैं, यहाँ B लिख रहे हैं, तो हम एंगल का नाम क्या लिखते हैं, BOA या फिर AOB, यही लिखते हैं ना। तो वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन। ये क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन, बॉन्ड एंगल इज़ 180 डिग्री एंड ज्योमेट्री क्या है, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आपको sp हाइब्रिडाइजेशन का ये एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड का, ये आपको खुद से भी ड्रॉ करना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं करोगे, ये ड्रॉ करके पूरा लिख कर नहीं देखोगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एंड माइंडेड की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको आनी चाहिए। आप देखोगे कि आगे 11th के भी चैप्टर्स में ये आगे आएगा, और जब आप sp ऑर्बिटल्स पढ़ो, sp ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, या नेक्स्ट ईयर 12th में भी काफ़ी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।